हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का फुल सिलेबस। जो भी स्टूडेंट एसकेएमयू सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के अंडर में जिसका भी कॉलेज आता है, जो उसके अंडर में पढ़ते हैं, तो उसके लिए है। जो सेमेस्टर किस में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं, जिसका सीजन 24-28 यानी 2024-28 है, उसके लिए सेमेस्टर 2 में जो पढ़ते हैं। तो जो और माइनर फ्रॉम वोकेशनल वन में कौन सा सब्जेक्ट रखा है, वो कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रखा है। तो उसके लिए आज के वीडियो खास होने वाला है। तो फुल सिलेबस बताने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का, जो सेमेस्टर 2 में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रखे हैं उसके लिए, और जो एसकेएमयू के अंडर में आता है जो कॉलेज, उसके लिए। तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर स्किप करके देखिएगा तो आपको फुल सिलेबस नहीं मिल पाएगा और दिक्कत होगा एग्जाम में आपको। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको पूरा सिलेबस पता चलेगा और आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए फुल वीडियो देखिएगा। तो आज के वीडियो खास उसी के लिए होने वाला है जो सेमेस्टर 2 में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रखा है। और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी चैनल में मिल जाएगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर अभी तक आप चॉइस नहीं किया क्या क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के फुल ये सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का होने वाला है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं उसका सिलेबस। आपको कितना इसमें यूनिट जो है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में 5 यूनिट है, 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या है, कौन कौन सा यूनिट में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 में। उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको कंप्यूटर सिस्टम, कैरेक्टरिस एंड कैपेबिलिटीज पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, स्टोरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा टाइप, पर्पस, कंपोनेंट्स और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये चीज़ आपको 1 में पढ़ना पड़ेगा, किसमें, अंडर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके अंडर में आता है ये। यूनिट 1 में आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ भी आगे बताएंगे आपको कहाँ मिलेगा। इसके बाद यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू एमएस और डीओएस एंड क्या पढ़ना पड़ेगा, विंडोज। ये आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में। यूनिट 2 में भी क्या क्या है, उसमें भी क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, फंडामेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क, ये पढ़ना पड़ेगा। बोटिंग प्रोसेस, इंटरनल डीओएस फाइल एंड डायरेक्टोरीज, ये डीओएस कमांड्स, क्रिएटिंग ए बैच फाइल्स, ये और पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशंस एंड फंक्शंस, कंपोनेंट्स, ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में। ये किसके अंडर में आता है, इंट्रोडक्शन टू एमएस डीओएस एंड विंडोज में आता है। तो यूनिट 2 में आपको ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट 3 में देख सकते हैं, आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 3 में पढ़ना पड़ेगा फाइल प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो देखिए। फाइल प्रोसेसिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, क्रिएटिंग टेबल, ग्राफिक इन डॉक्यूमेंट्स, ये पढ़ना पड़ेगा। स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला एंड फंक्शन, डेटा चार्ट, स्टोरिंग एंड फिल्टरिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, स्लाइड शो, ड्राइंग, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, ये चीज़ आपको यूनिट 3 में पढ़ना पड़ेगा। ये किसके अंडर में आता है, ये सारा चीज़ फाइल प्रोसेसिंग के अंदर में आता है। तो ये सारा चीज़ आपको यूनिट 3 में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 4 में है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च, ये चीज़ आपको यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी क्या क्या है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन एंड रिसर्च में भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको डाटा एनालिसिस, हेटरजीनियस स्टोरेज, ई लाइब्रेरी, गूगल स्कॉलर, डोमेन स्पेसिफिक पैकेज सच एज SPSS, ये पढ़ना पड़ेगा यूनिट 4 में। और एक है मैथमेटिक्स, ETC मैंने इत्यादि मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको यूनिट किस में, 4 में पढ़ना पड़ेगा। लास्ट यूनिट जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा देखिए। यूनिट 5 में आपको पढ़ना पड़ेगा
ई गवर्नेंस आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 5 में। तो ई गवर्नेंस में भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ई गवर्नेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा मीनिंग, ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। ओरिजिन है, इंपॉर्टेंस है, यानी ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस वो पढ़ना पड़ेगा। ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, चैलेंज ऑफ ई गवर्नेंस ये पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट टू सिटीजन, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट टू सिटीजन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा शॉर्ट भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा G2C का फुल फॉर्म क्या होता है, G2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिए G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या है? G से होता है गवर्नमेंट और C से होता है सिटीजन, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी G2B अगर शॉर्ट क्वेश्चन है या G2B लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि वो गवर्नमेंट टू बिजनेस है, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी G2G है, इसका मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ये चीज़ लिखा हुआ है, आपको इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आता है। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ मतलब G2E है। क्या है? G2E है, तो G2E कहीं लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है, ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो कुल यूनिट आपको 5 है, 5 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें से। तो ये सारा सिलेबस था। अगर आप ज़्यादातर शायद हिंदी वाला स्टूडेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इसका फुल सिलेबस। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन अभी तक नहीं देखे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैनल का होम पेज में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट कीजिए कहाँ डाउट है, दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल में मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। तो बस आज की वीडियो में इसी तरह, फिर अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।